कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर बच्चे की कंफ्यूजन, आइए आज इसको हमेशा के लिए दूर कर दें। हाँ बच्चों, तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ में। तो बिना टाइम को गवाए हुए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो बेटा, होता क्या है कि कैश फ्लो का मतलब होता है कि कैश का आना या कैश का जाना। इस चैप्टर के अंदर जो खास बात है वो ये है कि ये मर्केंटाइल बेसिस पे नहीं होता, कैश बेसिस पे होता है। यानी कि कैश की हमें वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे बनती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा वो नंबर छोड़ देते हैं, जिसमें नंबर सबसे ज्यादा कटते हैं, वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बिल्कुल एक्यूरेटली सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हमारे पास में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर वन, नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। तो हमने क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए बेटा, जो कि बिफोर अप्रोप्रिएशंस बने थे। यानी कि ये क्या होते हैं ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा, हमने इसको तीन स्टेप में बांट लिया है। दूसरा पार्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑन कैश। और तीसरा है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑन कैश। तो इन तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। हमें इसको डिवाइड करके किस तरीके से काम करना है ये स्टेप्स के द्वारा हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास में होता क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को निकालने हैं। यानी कि जो हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जनरल रिजर्व में, डिविडेंड पे करके, इंटरिम डिविडेंड पे करके। तो हमें क्या करना है, उन सबको ऐड बैक करना है, यानी कि वापस बुलाना है। देखिए बेटा, होता क्या है, हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे बहुत से कुछ खर्चे होते हैं, और लास्ट में हमारे पास में एक नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशंस में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में हमने देखिए नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, और अब इन नेट प्रॉफिट्स को हम एप्रोप्रिएटली आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि हमने जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स कमाए होते हैं उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उनसे हम कुछ डिविडेंड पे कर देते हैं, कुछ इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हैं, और उसके बाद जो बच जाता है वो बच जाता है हमारे पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ये जो प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, इसके अंदर वापस से इन तीन चीजों को ऐड बैक करके, वापस से इन तीन चीजों को ऐड बैक करके मैं क्या ले सकता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो मेरे क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है बच्चों, मेरे क्वेश्चन की शुरुआत होती है, मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो देखिए, अगर मेरे को ये अमाउंट दिया होगा, अगर मुझे ये अमाउंट दिया होगा और उसके अंदर मैं ये तीनों अमाउंट ऐड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। ओके, यानी कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर इतने प्रॉफिट्स कमाए थे। ठीक है जी, अब सेकंड मेरी जो पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड करना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, देखिएगा बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब होता है कि वो आइटम जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है। नॉन कैश मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको कि हमने कैश में किया ही नहीं है, जैसे कि डेप्रीसिएशन लगाना। हमने डेप्रीसिएशन के लिए कुछ अमाउंट थोड़ी ना फिक्स किया है, कुछ हमारी जेब से थोड़ी ना गया है। तो ये क्या है, एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर और क्या आता है, जो कि नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जिनका कि हम बिजनेस नहीं करते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे www.learningandsolution.com।
जहां आप लोगों को मिलेंगे आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।